हार्ट एंड ईईसीपी जनरल हॉस्पिटल यूएस एफडीए व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए ईईसीपी द्वारा अत्याधुनिक इलाज। सबसे पहले तो जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका हृदय से स्वागत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने भी हमारे साथी आए और आगे भी समय समय पे आपने हमारी हौसला अफजाई की। उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान में दोनों पार्टियों के खिलाफ हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहले तो जो प्रस्तावित उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, चारों उपचुनाव, मैं मेरे साथी रहे राजस्थान की विधानसभा में कैलाश जी त्रिवेदी जो साड़ा रायपुर से विधायक थे, 8 से 13 मेरे साथ थे। हमारे स्वर्गीय किरण महेश्वरी राजसमंद से विधायक थी, मास्टर भवनलाल जी सुजानगढ़ से, व गजेंद्र सिंह सख्तावत, चारों का जो कोरोना काल के अंदर निधन हुआ, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये चारों मेरे साथ लंबे समय तक राजस्थान की विधानसभा में इनमें से विधायक भी रहे। और निश्चित रूप से अभी उपचुनाव में जो देरी हो रही है, इसकी वजह से इन चारों क्षेत्रों में अभी विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। अभी बजट के अंदर जरूर चुनावी लाभ लेने के लिए घोषणाएं भी की गई थी। चुनाव आयोग से हम डिमांड भी करते हैं जल्दी से जल्दी उपचुनाव की घोषणा हो। चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में अकेले लड़ेगी और हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे रोजगार, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी। और दिल्ली की सरकार जो तीनों कृषि विरोधी बिल लेके आई है, इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए, जिसको लेके आरएलपी लगातार पिछले 2.5-3 महीने से आंदोलित है। शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी हमारा धरना चल रहा है। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब की बार जब बजट सत्र चला था, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या बजट का विरोध, आरएलपी पार्टी ने मजबूती से किसानों के लिए अपनी भूमिका निभाई, लोकसभा की कमेटियां छोड़ी और एनडीए से अलग भी हो गए। और राजस्थान की सरकार, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप किस बात की महापंचायत कर रहे हो? आप खुद चीफ मिनिस्टर हो राजस्थान के। कांग्रेस की घोषणा पत्र के अंदर आपने ये बात कही थी। आपके नेता राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो राजस्थान के नौजवान और किसान ये पूछना चाहता है कि दिल्ली के अंदर तो मोदी की सरकार है, तीनों कृषि बिल तो मोदी वापस लेंगे, लेकिन कर्ज माफी की जो घोषणा राजस्थान सरकार बनने पर आप लोगों ने की थी, आपके नेताओं ने, और बड़ा प्रचार प्रसार किया, तो तीनों बिल जो आपकी प्रमुख घोषणाएं थी, संपूर्ण कर्ज माफी राजस्थान के किसानों की, बेरोजगारी भत्ता जो हमारी हुंकार रैलियों से दोनों पार्टियों को याद आया, वो बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में नहीं मिल रहा है। स्टेट हाईवे जो टोल फ्री किए थे पिछले संघर्ष के अंदर हम लोगों ने करवाए, उसको भी आपने वापस लागू कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप किस बात की महापंचायतें कर रहे हो? ये राजस्थान की जनता आपसे भी जवाब मांग रही है। पेट्रोल डीजल निश्चित रूप से आज क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, लगता है कि सरकार ने इसको ही आय का सोर्स बना लिया। रेवेन्यू बस पेट्रोल डीजल से ही लेना है और आम आदमी को मारना है इस देश के अंदर। लेकिन राजस्थान की सरकार भी दोषी है। हरियाणा, दिल्ली में 11 रुपए 10 रुपए डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। आप खुद क्या कर रहे हो? आप बार बार दिल्ली पर आरोप लगा रहे हो। तो मैं दोनों ही सरकारों की यहाँ पे इस प्रदेश को जो एक विकसित राजस्थान बनना चाहिए था, आज तक सपना था, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस भाजपा की जो मिलीजुली सरकार रही राजस्थान में, उससे राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। और तो और जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो छुट्टी करवा दी, और सुरजेवाला की बेटी की शादी है बेटे की, तो उसमें छुट्टी कांग्रेस वालों कहने से कर दी। इससे ज्यादा मिलाजुली का क्या खेल होगा कि वसुंधरा गहलोत की सरकार जब गिर रही है
तो 20 विधायकों का समर्थन दे रही है, और उसके बदले में गहलोत साहब वापिस जो मथुरा आयोग की बात इस चुनाव के अंदर उन्होंने करी थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लोकायुक्त की जो रिपोर्ट थी, जिसको मैंने विधानसभा के अंदर भी मामले को उठाया था, 1 दर्जन मामलों में लोकायुक्त ने कहा था कि 2000 से लेके और 2018 तक जो मुख्यमंत्री रहे, 1 दर्जन मामलों में उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। एक भी मुकदमा अगर राजस्थान में किसी मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज हुआ तो हमारे को बता दो। और तो और कमठान जो कालीन चोर के भाग गया था, वसुंधरा का छोड़ो, उसके कमठान का भी बाल बांका नहीं कर पाए। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है, और इस मिलाजुली के खेल को अगर कोई खत्म करेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 के अंदर मजबूती से राजस्थान के जवान, किसान, आम आदमी की आवाज बन के उभरेगी। और शीघ्र ही तीनों कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली के अंदर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको और पुरजोर तरीके से लड़ाने के लिए हम आगामी दिनों में राजस्थान में बड़ी रैलियां करेंगे, और वो लाखों के अंदर होगी। और उसमें राजस्थान की सरकार संपूर्ण कर्जा माफ करे, फ्री बिजली की घोषणा करे, और टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और जितने भी घपले घोटाले, इनके लिए आयोग से जांच कराएं। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है। आपने देखा होगा राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब परिवहन घोटाला हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के मंत्री को बचाने के लिए गैलरी के अंदर बात कर ली, और एक भी बीजेपी का विधायक परिवहन मंत्री के खिलाफ बोला नहीं। इससे साफ ये झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। एक बार आप आ जाओ, एक बार आप। अशोक जी को बड़ी चिंता है, जब बजट भाषण का रिप्लाई राष्ट्रपति का अभिभाषण का दे रहे थे तब बार बार वसुंधरा का नाम लेके कह रहे थे कि आपने वसुंधरा जी को अलग बिठा दिया, जैसे कोई वसुंधरा जी उनकी पार्टी की नेता हो। तो इसके लिए कौन आएगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे नहीं। हमारे में से किसी न किसी को लड़ना है तो हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान को बचाने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। 4 उपचुनाव लड़ेंगे, 12 जिलों में जो पंचायत चुनाव है वो भी लड़ेंगे। अभी आप एक सवाल ये भी करोगे कि पंचायत चुनाव के अंदर आपको सफलता नहीं मिली। पहली पार्टी राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ाए और 4 लाख वोट लिए। अभी 3 दर्जन के लगभग वार्डों के अंदर अच्छे वोट लिए, और एक चेयरमैन मुंडवा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना, और 2 प्रधान और एक समर्थित 3 प्रधान राजस्थान के अंदर हमारे बने। अभी हमारी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी को 41 साल हो गए और कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। आरएलपी 2 साल के अंदर इस राजस्थान की जनता का विश्वास जीत रही है। मेरे साथ जब विधानसभा के अंदर जीत के आए थे उनमें 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के थे। बसपा जो शेड्यूल कास्ट की पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन बसपा का एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता। इसका मतलब आम जन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करता है, और इस उपचुनाव के अंदर 23 की तस्वीर सीधी दिखेगी। इस उपचुनाव को मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, और शीघ्र ही जैसे उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी, हमारे उम्मीदवारों की घोषणा में एक समय भी नहीं लगेगा, 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। और हमारे राजस्थान के तमाम युवा मोर्चा से लेके हमारे जो मोर्चे हैं, महिला मोर्चा से लेके तमाम राजस्थान के आरएलपी के कार्यकर्ता 4 सीटों पे अपनी जान की बाजी लगा देंगे राजस्थान को बचाने के लिए। और मैंने भी यही संकल्प लिया है कि मुझे राजस्थान को बचाना है। 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी, और दिल्ली में भी जब आवश्यकता पड़ी देश के किसानों को, जब देश के किसान को बड़ी आवश्यकता थी कि कोई तो मोदी का साथ छोड़ के आए, तब अकाली दल के बाद अगर पूरे उत्तरी भारत के अंदर सांसद अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसने मोर्चा खोला वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसने किसान कौम के खातिर सड़क पर बैठना मंजूर किया, सरकार को ठोकर मारी। आज स्टेट के अंदर बेरोजगारी के तंग आके नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी 50,000 नौकरियों की घोषणा जरूर करी है, लेकिन वो कब होगी? आपने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात वसुंधरा ने भी करी थी, गहलोत ने भी करी थी। संविदा कर्मी कहीं भी नियमित नहीं हो रहे। कोर्ट के अंदर सारी भर्तियां अटक गई। आप आरपीएससी के अंदर ऐसे व्यक्ति को ले जाके बना दिया सिर्फ इसलिए उसने फोन टेप करके अशोक गहलोत की मदद करती उस समय, जो उसको आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया भूपेंद्र यादव को। तो बीएल जाटव उसको जरूर मीडिया के अंदर, आप मीडिया का भी बड़ा सहयोग रहा, हमारा भी बड़ा सहयोग रहा, और कितनी भर्तियां कितने पेपर लीक हुए तब जाके उसको सरकार ने हटाया। मेरे को तो लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है गहलोत वसुंधरा को कि आने वाला समय वसुंधरा का होगा, और फिर गहलोत जी वापिस आ जाएंगे। इसलिए आराम से राजस्थान को लूटो, खाओ और मजे करो। यहाँ बोलने वाला कोई है नहीं, ज्यादा लंबी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान को बचाने के लिए शीघ्र ही
सड़कों पे भी लड़ेगी, विधानसभा के अंदर भी हमारे तीनों विधायक, चाहे परिवहन घोटाला हो, चाहे दलितों पे अत्याचार राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं कहीं पे भी, और कोई सा भी मामला हो, कहीं भी अपराध अगर घटित हुआ, आज भी बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर जो अपराध घटित हुआ था, बिलाड़ा में एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या बोइल गांव के अंदर की, 2 दिन से शव लेके बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग ने स्थगन के माध्यम से मामले को उठाया, ताकि दलित को घोड़ी से उतारने का मामला हो। मेरे क्षेत्र के अंदर तुरंत प्रभाव से सबकी गिरफ्तारियां कराई, और हमारे तीनों विधायक समय समय पे दोनों पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। और आज चूंकि 3 विधायक हमारे पास ही है, तो तीसरी पार्टी निश्चित रूप से, तीसरी ताकत आरएलपी राजस्थान के अंदर खड़ी करेगी। आज हम प्रभारियों की घोषणा भी अभी घंटे आधे घंटे के अंदर करके, वो भी सूचना आपके पास भिजवा देंगे। आज हम चारों जगहों के प्रभारी, सह प्रभारी और पूरी टीम की घोषणा भी आज ही करेंगे हम लोग। प्रत्याशी की घोषणा तो एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए उसके बाद करेंगे ना, पहले अच्छा नहीं लगता घोषणा करना। मायावती जी अपने, उनको लंबा समय हो गया ना है? अब कोशिश तो चारों सीटें जीतने की करेंगे। जीतने के लिए हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है, प्रयास अच्छा रहेगा हमारा। मैंने आपको बता दिया कि इन चुनावों से 23 की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मेवाड़ से लेके आपका भीलवाड़ा से लेके और चूरू जिले का जो इलाका है, इससे करीब करीब आप इस नए राजस्थान के रूप में देख सकते हो कि चारों सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किस तरीके से लड़ती है, कौन सी पार्टी 3rd नंबर पे जाती है और कौन सी 2nd पे रहती है। ये 23 में एक 23 का टेलर इन चारों चुनाव के अंदर आपको नजर आएगा।